हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी एसएससी सीजीएल 2024 को क्लियर करने के लिए, और भी जो सा भी एग्जाम आने वाला है इस 2024 में, उन सब के लिए। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। सभी के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आसानी से इसके क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो होने वाला है वो है इसका कॉन्सेप्ट, कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? नंबर सिस्टम जो हम इंडिया में यूज करते हैं उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब दशमलव पद्धति, जिसमें होते हैं 10 नंबर जो कि हमारे उंगली पे होते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम 10 नंबर होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं। जिसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं से हमारी पूरी की पूरी मैथ ड्राइव की गई है, मतलब यही जो नंबर होते हैं सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, अब इन नंबर का यूज कैसे करते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि 524। तो ये 524 कैसे बना? बाई दिस नंबर, इन सब नंबर को ऐड करके, इनको इनकी प्लेस वैल्यू पे लगा के, इनकी फेस वैल्यू पे लगा के, तब जाके ये नंबर ऐसे बनते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती होती क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, जो नंबर जैसा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि मान लीजिए 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, इनकी जो वैल्यू होगी फेस वैल्यू वो 7 रहेगी, इसकी 8 रहेगी, 9 रहेगी। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 536, इसमें 5 की फेस वैल्यू क्या है? खुद 5। 3 की क्या है? खुद 3। और 6 की क्या है? खुद 6। दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान, हिंदी में बोलते हैं उसे प्लेस वैल्यू। इसमें क्या होता है कि प्लेस वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए, प्लेस वैल्यू जानने से पहले एक चीज और जानते हैं, सबसे उससे पहले देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है हिंदी में बताता हूँ पहले आपको। इकाई, हमारा कोई भी नंबर जो होता है वो इनसे बना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, और इससे आगे सोन। तो कोई भी हमारा नंबर होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। इकाई मतलब कि यूनिट डिजिट, दहाई मतलब टेंथ प्लेस, सैकड़ा मतलब 100th प्लेस, हजार मतलब 1000 प्लेस, 10,000 उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा, 10,000 प्लेस, 1 लाख प्लेस। ठीक है, तो जैसे कोई नंबर हो गया, फॉर एग्जाम्पल ने 536 लिया था, तो 536 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक जो होगा वो होगा 6, दहाई का अंक होगा वो होगा 3, और सैकड़े का अंक होगा 5। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो है खुद 6, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे लगा है। यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर यानी इकाई पे लगा हुआ उसका मल्टीप्लाई होता है 1 से। उसकी खुद की वैल्यू वही नंबर होता है जो उसकी फेस वैल्यू है यूनिट प्लेस पे, वही उसकी खुद की वैल्यू भी है। ठीक है, बट जब टेंथ प्लेस पे आता है, जो टेंथ प्लेस पे आता है, ठीक है, दहाई के अंक पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जीरो काउंट कर लेते हैं, और इसकी फेस वैल्यू सेम टू सेम यहाँ लग जाती है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू बनती है वो बनती है 30। ठीक है, अब जब पांच पांच की बात करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू के लिए 5 को यहाँ पे उतार देंगे, बाकी जो आगे की डिजिट्स हैं उन पे जीरो कर देंगे। तो 500, 500 इसकी हो जाएगी, 500 इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू इस 5 की। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और नंबर होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो गया 9, 8, 6, 5 और 4। अब इसे पहले तो बताओ काउंट कैसे करेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि 10,000 के 98,654। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी जो इकाई पे है यानी कि यूनिट प्लेस पे है तो ये 4 है, तो इसकी फेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू दोनों सेम रहेगी, यानी कि 4 रहेगी। बट जो टेंस प्लेस में 5 है इसकी हो जाएगी 5 और जीरो यानी कि 50। यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे हो जाएगा इसका 6, और ये 2 जीरो लग जाएगी 600। यहाँ पे जो 8 है, इस 8 की जगह पे 8 यहाँ पे आ जाएगा 0, 0, 0, 8,000 इसकी, इस 8 की इस नंबर में
वैल्यू होगी 8,000। इस 9 की वैल्यू होगी 9 और बाकी सारे जीरो, यानी कि 90,000। अगर हम इन सबको ऐड कर दे एज इट इज यहां तक, तो हमें ऊपर का नंबर मिल जाता है 98,654। तो ये होती है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हमारे देश में खोजा गया था भाई भास्कराचार्य से। 12वीं शताब्दी की बात है। उस टाइम पे इस नंबर सिस्टम का इजाद किया गया था। उसके बाद से ही जो गाना नहीं है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो उस टाइम की बात है। जीरो इंडिया से ही उत्पन्न हुआ है। आप देखते हैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। मैं आपको एक है ना एक नंबर लाइन लेके इन सारे इन सबको क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से होल नंबर होते हैं, कौन से कैसे नंबर होते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। जो इस तरह से नंबर जा रहे हैं, एक से लेके स्टार्ट हो रहे हैं और इनफाइनाइट जा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है, जो कि हम उंगलियों पे भी काउंट करते हैं, जो मुंह जबानी बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये सारे के सारे प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर। अब इसमें अगर हम जीरो ऐड कर दें, ठीक है, हमने इसमें ऐड कर दिया जीरो इस नंबर लाइन पे, तो अब जो सेट ऑफ नंबर बना जीरो ऐड करने के बाद, ये बन गया है होल नंबर। होल नंबर्स मतलब कि अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर्स। हर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होता, पर हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है बट एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव साइड की तरफ ले जाए, जीरो से इधर, तो जीरो के इधर जो नंबर लाइन होगी वो नेगेटिव में चलती है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये, और इनफाइनाइट इस तरह भी माइनस में। तो अभी तक ये नेचुरल नंबर था, ये जीरो ऐड हो गया, होल नंबर बन गया। अब इसमें जब ये नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ गए, तब इन्हें कहा जाएगा, इस पूरे सेट ऑफ नंबर्स को, इस पूरे को जो नंबर लाइन पे है, इसे कहा जाएगा इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। इसे कहा जाएगा पूर्णांक। मतलब कि इसमें ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीरो, और ये वाले हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। बट जब हम जीरो को ऐड करते हैं इनके साथ, तो ये हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है गाइस। तो अब तक हमने देखा नेचुरल नंबर, उसमें होल नंबर, फिर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स जितने भी, मतलब कि एक तरह से बताता हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं। एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्या है। जो सा भी नंबर, कोई भी नंबर आपका, कोई भी इंटीजर, कोई सा भी नंबर अगर आपका दो से डिवाइड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम इवन नंबर। जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया, अगर इसे दो से डिवाइड कर दे, तो ये दो से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, और एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया। दूसरा होता है इसमें ओड नंबर्स। ओड नंबर, जो नंबर डिवाइड ना हो दो से, जैसे कि मान लो 5 है, दो से डिवाइड करते हैं, तो एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, मतलब कि पूर्णांक नहीं आ रहा। यहाँ पे आएगा 2.5 डिवाइड तो हो जाएगा, पर एक पूर्णांक नहीं है ये। जब एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि इंटीजर नहीं है, तो ये एक ओड नंबर है, क्योंकि दो से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप देखते हैं आगे के नंबर।
अब देखेंगे हम प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि या तो वो खुद से डिवाइड होंगी या फिर एक से डिवाइड होगी, जिसके इन दो के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। बेसिकली कहा जाए कि जिनका कोई फैक्टर मतलब कि कोई गुणनखंड नहीं होता, वो अभाज्य संख्याएं होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, सिर्फ एक से या फिर खुद से, खुद के अलावा। तो उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कि हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ये 100 ऐसे चलते चले जाएंगे। अब देखिए 2 क्या किसी से डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। एक से होगा या फिर दो से होगा। 3 किससे डिवाइड होगा? एक से होगा या फिर तीन से होगा। 5 किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा या फिर एक से होगा। 7 7 एक से होगा, मतलब 7 से होगा या फिर एक से होगा। 11 भी सेम, 11 से होगा या फिर एक से होगा। 13 भी सेम, 13 एक। बस ऐसे ही है। मतलब कि वो नंबर जो या तो एक से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, वो होगा आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। अब इसे मैं खास बता देता हूँ। जो 2 है, खास ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2। ठीक है। और एक खास बात कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यही एक संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, साथ ही साथ एक इवन नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपको फॉरवर्ड डैश में मिलेंगे या जैसे मिलेंगे, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे। इसको छोड़ के बाकी सारे ऑड नंबर होंगे, ये इवन नंबर इकलौता होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, वो भी देखते हैं। तो गाइस आप देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मतलब कि जो नंबर एक्सक्लूड करके, प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर बचते हैं, एक को छोड़ के और प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर बचते हैं, वो सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसके फैक्टर्स उनके इटसेल्फ और एक के अलावा और भी कई सारे, मतलब मोर देन 2 उनके फैक्टर्स है, उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि हो गया आपका 4, 6 और हो गया आपका 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, 9 भी हो गया। अब इनके देखिए, इसके फैक्टर देखिए, 1, 2, 4, 3 फैक्टर हो रहे हैं इसके। इसके देखिए 1, 2, 3, 4। इसके देखिए 1, 2, 3, सॉरी 4 और 8। मतलब इनके फैक्टर देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं इनके। तो ये सारे कंपोजिट नंबर में आते हैं। तो आगे देखते हैं अगला। एक होता है परफेक्ट नंबर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है परफेक्ट नंबर कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, बता पूछ लिया जाएगा कि इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो वो देखते हैं परफेक्ट नंबर होता कौन सा है। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स, मतलब कि ऐसा नंबर, जैसे कि मान लीजिए नंबर लेता हूँ मैं 6 और इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स निकालता हूँ। एक तो हो गया 1, 2, 3 और 6, ये 4 ही इसके फैक्टर्स है। अब हमें देखना है इसमें कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी खुद की, मतलब कि खुद का जो जो सेम इटसेल्फ फैक्टर है, इसको एक्सक्लूड करके इन सबको सम करेंगे, बाकी तीनों को। अगर ये सम इस नंबर के बराबर ही आता है तो ये होगा आपका परफेक्ट नंबर। तो 1 + 2 + 3 ये आ गया 6। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको। 28, 28 का देखिए 1, 2, 4 और उसके बाद 7, उसके बाद 14। ठीक है, और अगला हो जाएगा 28। तो 28 को तो एक्सक्लूड करना ही करना है। अब इनका सम करते हैं, क्या 28 आ रहा है? तो 1 + 2 + 4 ये हो गया 7 और 7 14 और 14 14 28। तो ये आ गया 28। तो ये एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। तो आई होप आपको परफेक्ट नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे के नंबर भी देखते हैं। तो अब देखते हैं हम रैशनल नंबर।
तो रैशनल नंबर्स ऑलमोस्ट सारे के सारे नंबर, जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़े सारे के सारे रैशनल नंबर्स में आएंगे, क्योंकि वो नंबर जैसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, यानी कि पूर्णांक होंगे, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब कि सारे के सारे नंबर आते हैं, जैसे मान लो 3 है तो हम 3 को नीचे 3/1 लिख सकते हैं, 0 है तो 0, तो वैसे ही आ जाएगा, इसको 0/1 भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 है, 5 है, 1/8 है, 9/4 है, इस तरीके से जितने भी नंबर आते हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब भिन्न 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 नंबर्स, मतलब ये जो होता है भिन्न आता है, फ्रैक्शंस आते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। और एक होता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नंबर से छूट गए वो होते हैं आपके इररेशनल नंबर, जैसे कि आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। इस तरीके के नंबर्स होते हैं जो जिनको हम अगर वैल्यू निकालने बैठे तो वो क्या होता है कि जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.1 करके ऐसा कुछ उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.73, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो जो पाई की वैल्यू है और ये सारी वैल्यू है, ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर सब निकालने जाएंगे और ज्यादा ये बढ़ता चला जाएगा, और ये बढ़ता चला जाएगा नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जो उसके नंबर्स होंगे वो रिपीट भी नहीं होंगे, और नॉन टर्मिनेट, मतलब कि एंडलेस तक जाएंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे। पाई की वैल्यू है ना 80,000 डिजिट्स तक काउंट करी जा चुकी है, और भी काउंट होती जा रही है, डेली नई पाई की वैल्यू निकल रही है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो ये होते हैं इररेशनल नंबर। तो गाइस अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो